नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। अत्यधिक वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद कोविड-19 हमें घुटनों पर ले आया है। यूएन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, हालिया दशकों में अत्यधिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उन्नति के बावजूद एक माइक्रोस्कोपिक वायरस हमें घुटनों पर ले आया है। उन्होंने कहा, हमें अब भी नहीं पता कि कैसे कोविड-19 को ख़त्म किया जाए, इसका इलाज हो या इसके लिए वैक्सीनेट किया जाए। हमें कोई अनुमान नहीं कि कब हम ये चीज़ें कर पाएंगे। दर्जी की बेटी ने झारखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स स्ट्रीम में किया टॉप। घरेलू सहायिका और एक दर्जी की बेटी नंदिता हरिपाल ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया है। जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज की छात्रा नंदिता ने परीक्षा में 83.8% अंक हासिल किए। उन्होंने कहा, मैंने जब खबर सुनी तो मैं हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टॉप करूंगी। मैं पत्रकार बनना चाहती हूं। अफगानिस्तान में सिख नेता हुए रिहा। 1 महीने पहले आतंकवादियों ने किया था अपहरण। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि हिंदू सिख समुदाय के नेता निदान सिंह सचदेवा शनिवार को रिहा हो गए, जिनका तकरीबन 1 महीने पहले आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। बकौल मंत्रालय, हम अफगानिस्तान सरकार के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हैं। आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाना और सताना गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। चुनी हुई सरकार को गिराने का वायरस दिल्ली के वुहान जैसे केंद्र से फैला है। सिब्बल। राजस्थान में राजनीतिक गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि निर्वाचित सरकारों को गिराने के भ्रष्ट तरीकों का वायरस दिल्ली स्थित वुहान जैसे केंद्र से फैला है। उन्होंने कहा, इसके एंटीबॉडीज 10वीं अनुसूची के संशोधन में है। सभी दल बदलुओं को 5 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस एक्सीडेंट में 6 यात्रियों की मौत, 20 घायल। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह खड़ी हुई कार से टकराने के बाद एक बस हाईवे से नीचे गिर गई, जिससे 6 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं घायल हुए करीब 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, बस दरभंगा बिहार से दिल्ली जा रही थी। राजस्थान में केरल जैसी बेरहमी। चूरू में खेत में घुसने पर कुल्हाड़ी से ऊँटनी का पैर काटा। गांव के 3 लोगों के खिलाफ शिकायत। केरल में पिछले दिनों विस्फोटक खिलाकर हथनी के साथ क्रूरता जैसा मामला राजस्थान में चूरू के सरदार शहर के साजनसर गांव में सामने आया। यहां एक खेत में ऊँटनी के घुसने पर 3 लोगों ने बेरहमी से कुल्हाड़ी से उसके आगे के पैर पर हमला किया। एक पैर तो बिल्कुल अलग हो गया, दूसरे में गंभीर चोट आई है। ऊँटनी की उम्र 4 साल है। समय रहते इलाज होने से उसकी जान बच गई। ऊँटनी की करहा सुनने के बाद गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसे साजनसर गांव की गौशाला में भिजवाया गया। यहीं इसका इलाज किया गया। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने गुस्सा जताया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर परवीन शर्मा ने बताया कि काफ़ी खून बह गया था। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। डॉक्टर केसरी चंद नाई और डॉक्टर गिरधारी लाल ने बताया कि ऊँटनी का एक पैर बिल्कुल अलग हो गया, जिसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। इस मामले में गांव के ओम प्रकाश सिंह ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ओम प्रकाश ने बताया कि वह और नोपाराम जाट गांव की रोही में सुबह मवेशी चढ़ा रहे थे, तभी एक ऊँटनी भागती हुई दिखी। गांव के पन्नाराम, गोपीराम और लिचूराम 2 बाइक से उसका पीछा कर रहे थे। कोविड-19 के डर से रिश्तेदारों ने मदद से किया इनकार, तो ठेले पर पति का शव लेकर गई महिला। कर्नाटक के बेलगावी में ठेले पर एक शख्स का शव ले जाती उसकी पत्नी और बेटों का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। महिला ने कहा है कि शख्स के कोविड-19 से मरने के संदेह पर किसी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की, जिसके चलते उन्हें ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा। शख्स का मरणोपरांत कोविड-19 टेस्ट हुआ, जिसका नतीजा नेगेटिव आया है। बैकफुट पर अमेरिकी राष्ट्रपति।
ट्रंप ने कहा, कोरोना की समस्या हल होने तक कोई चुनावी रैली नहीं करेंगे। वोटरों से जुड़ने के लिए टेलीफोनिक रैली कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सभी चुनावी रैलियां रोक दी है। इन रैलियों की जगह वो वोटरों से टेलीफोन के जरिए जुड़ेंगे। इसको टेलीफोनिक रैली या टेली रैली नाम दिया गया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने और चारों तरफ से आलोचनाएं झेलने के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया है। वे लगातार महामारी के प्रोटोकॉल तोड़ते रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वे बैकफुट पर हैं। हाल ही में उन्होंने मास्क भी लगाया था। बैन से निपटने की नई रणनीति। चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक। ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर लंदन में बना सकता है। इस संबंध में टिकटॉक की ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से संबंध तोड़ने के लिए टिकटॉक यह कदम उठा रहा है। चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि प्रतिबंधों से निपटने के लिए टिकटॉक यह नई रणनीति अपना रहा है। अब ट्विटर पर भी मिलेगा आधार से जुड़े हर सवाल का जवाब। UIDAI ने शुरू की खास सर्विस। देश में रहने वाले लगभग 125 करोड़ नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज हो गया है। आजकल बच्चे के एडमिशन से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह ज़रूरी है। ऐसे में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड यूजर्स की सुविधा का ख्याल रखते हुए ट्विटर पर उनकी समस्याओं को हल शुरू किया है। अब आप सोशल साइट ट्विटर की मदद से अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। अगर आपको भी आधार को लेकर कोई समस्या है या आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल है तो ट्वीट कर उसका हल जान सकते हैं। इसके लिए आपको @UIDAI और @Aadhaar_care पर ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा आधार केंद्र के रीजनल ऑफिस का भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल दिया गया है। यहाँ भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली में मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव में मिला 60 वर्षीय व्यक्ति का शव। दिल्ली में भारी बारिश से मिंटो ब्रिज के नीचे हुए जल भराव में एक 60 वर्षीय शख्स का शव तैरता मिला। ACP राजेंद्र दुबे ने कहा, कुंदन नाम का शख्स अपने टेम्पो से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा था, जहां शायद वह डूब गया। पुलिस ने कहा कि शायद उसने जल भराव से गुजरने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहा। वहीं दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस साल दिल्ली सरकार और MCD की सभी एजेंसियां कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थी, इसलिए यह समय दोषारोपण का नहीं है। उन्होंने कहा, सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जहां जहां पानी भरेगा हम उसे तुरंत निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।